देख रहे हो दुनिया के सब तक नाकाबिले भरोसा है। मुख्तार, मैं अब्दुल्ला उमर का बेटा, जो दुनिया अरब का खलीफा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, आज एक नादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ। शेख, आपकी शख्सियत ना तो हल्की थी ना है। मैं चाहता हूँ आप आज इरादा कीजिए, हम इब्ने जुबैर को हटा सकते हैं। नहीं मुख्तार, नहीं। जो बेहुरमती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन के लिबास के साथ की है, उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है। जो बार एक दिन उमर के कांधों पर था, आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है। खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे कि दीन खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है। खुदा के दिन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है। आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा दिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आजादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वुसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूं। अभी खून हुसैन इब्न अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब है। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खूने हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खूने हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूर समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसकी जानमा से मत उठाओ। हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता, तख्ता नहीं चाहिए? सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है
तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमी जमरा को बोझो कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमी जमरा रमी यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमी यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिनमती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिद इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खाने यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफा नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। अपना सर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खरा बाजी है। क्या फरमाया? ये मुज़हका खेज है, मस्खरा बाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालैन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। वैसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है?
न देखा है और न ही दिख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनो उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लहोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस भराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूं कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बात करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे।
मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक है अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वादाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे। मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना की घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे। इब्ने मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद। 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया? चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था। अबू कैस को घुड़सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बाईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो। मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदाबंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस। जी अमीर। खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो
कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर के थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीर का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास। हुकूमत रे हवा हवा, उमर साथ गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पर थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? बुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक अरब और हिजाज ताइफ के बानफूशियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। खूब, बहुत खूब। ताज़ा खबरें क्या है? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है।
अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफिकत न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा और आजम के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साये को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मिरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरई हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खून हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खून हुसैन का इंतखाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खून हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे।
میں نے بیت کی شرط حکومت عراق اس لیے رکھی ہے تاکہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں. تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا. ماں، آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو؟ ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا، ہمیں مزید سوچنا پڑے گا. بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. تم الٹے قدموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے. ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. لشکر یزید میں مسلم ابن عقبہ کی سپہ سالاری مدینۃ النبی پر حملہ کیا. تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحاب رسول اور یہاں تک کہ مزار رسول اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے. مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر ستونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا. اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے. یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا. شام کے لشکر نے مدینۃ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے. یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا. خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے. آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی. جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے. اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے. واہ واہ واہ، تمہارا باغیچہ آباد رہے. کیا غضب کے مزیدار انگور ہیں. پھل کا مزہ تو باغبان کے دم سے ہوتا ہے. نہ جانے کس دل سے تم نے طائف میں بیلچہ چلایا ہے. طائف کی زمین زرخیز ہے بن نتی. اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچہ چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں نے تو پورے طائف میں مختار کے باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں. واہ بھائی واہ واہ، انگور نہیں موتی ہیں. اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن نتی. میرے لیے تو اس طائف کے باغیچے کا ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے. نہیں، نہ رہتے تو اچھا ہوتا.
मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ, बिन मुती तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं। कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा और दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।
वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्न सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्न सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा खासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम, और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्न जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्न जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते? क्यों मुझसे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शराइत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले? अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मज़ाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी सालिसी कबूल है। क्या करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्न जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्न सहल, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही तिरा दूंगा। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लूं।
तकदीर के खिलाफ खड़े होना एक निहायत दुश्वार काम है। कितनी कितनी बार हमने मुख्तार की नीयत से इस्तिखारा किया, जो कि हमेशा खैर ही आया। मशीयत इलाही ने यही चाहा है, हम एक दूसरे की तकदीर पर रहम खाएं और एक ही महवर के गिर्द घूमें। मुख्तार, ये घूमने वाली कुर्सी ऐसी है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जहां भी बैठे एक दूसरे के आमने सामने और बराबर रहेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतर रहेगा कि इससे पहले कि ये दिमाग चकराने वाली कुर्सी उल्टी का बायस बन जाए और इस मुत्तहर कुर्सी को नजिस कर दे, हुक्म दीजिए कि ये घूमती हुई कुर्सी रुक जाए। तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल नहीं मुख्तार। तुम जब काबे के गिर्द घूमते हो तो क्या तुम्हारा दिल पुराशूब होता है, सर चकराता है क्या? खुदा की लानत हो शैतान पर। क्यों बेतुके कयास कर रहे हो शेख? मैं ज़ाती तौर पर हर चकराने और घुमाने वाली चीज के मुखालिफ हूं। इजाजत चाहता हूं। तुम जीत गए मुख्तार। मैं क्या जीत गया शेख? मैं ज़ाती तौर पर अपने हरीफ को घुमा देने का आदी हूं। किसी को फलसफे से, किसी को शरीयत आमेज बातों से, किसी को हीलाबाजी से और किसी को गोल घुमाने से। तुम किसी भी जाल में न फंस सके मुख्तार। जो धोखे की तलवार से ना टूटे वो किसी भी तलवार से नहीं टूट सकता। हुकूमत इराक अरब यजीद अलैहि लानहू से जीत जाने की शर्त पे तुम्हारी होगी। हुकूमत इराक के अलावा भी दो और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहे मुख्तार। बेहतर है कि आप मजाक खत्म कर दें। इन साल जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें अबू इसाक की दो शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर।